भगवान विश्वकर्मा पूजा की न्यूज लाइन परिवार की ओर से आप तमाम दर्शकों को ढेर सारी शुभकामनाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज लाइन। दिन भर की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ मैं हूं प्रिया सागर। विस्तार की खबरों की ओर बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। जिला कांग्रेस कमेटी के तत्वाधान में टावर चौक पर भाजपा और शिवसेना के नेता के खिलाफ किया गया विरोध प्रदर्शन। फूका गया पुतला, कहा राहुल गांधी के लिए अमर्यादित भाषा का नहीं किया जाएगा सहन। स्वच्छता ही सेवा अभियान की डीसी ऑफिस से विधिवत रूप से की गई शुरुआत। उपायुक्त ने सभी से इस अभियान में साथ देने का किया अपील। इधर नगर निगम कार्यालय में भी इस अभियान के तहत लगाया गया पौधा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर गिरिडीह में भाजपा के नेताओं व कार्यकर्ताओं ने अलग अलग तरीके से किया सेलिब्रेट। भाजपा युवा मोर्चा की ओर से रक्तदान कर तो वृद्धाश्रम में कार्यक्रम कर मनाई गई खुशियां। दीर्घायु और स्वस्थ रहने का ईश्वर से की गई कामना। भारतीय जीवन बीमा निगम कार्यालय में हिंदी पखवाड़ा के तहत आयोजित हुआ कार्यक्रम। 14 सितंबर से 30 सितंबर तक चलेगी यह कार्यक्रम। हिंदी के महत्व पर वक्ताओं ने कही अपनी अपनी बात। और विश्वकर्मा पूजा के अवसर पर औद्योगिक क्षेत्र के साथ साथ विभिन्न स्थानों पर पूजे गए शिल्पकार भगवान विश्वकर्मा। प्रतिमा स्थापित कर की गई पूजा पाठ। लोगों ने अपने अपने वाहनों का भी किया पूजा। अब खबरें विस्तार से। मंगलवार को बड़े ही धूमधाम के साथ टॉपकॉर्न फैक्ट्री समेत सभी फैक्ट्रियों में शिल्पी के देवता भगवान विश्वकर्मा की प्रतिमा स्थापित कर पूजा अर्चना की गई। इस मौके पर भारी संख्या में लोग पूजा पंडालों में प्रसाद ग्रहण करने के लिए पहुंचे हुए थे और सभी को विश्वकर्मा पूजा की शुभकामनाएं दी। टुंडी रोड स्थित टॉपकॉर्न फैक्ट्री समेत औद्योगिक क्षेत्र के सभी फैक्ट्रियों में मंगलवार को धूमधाम से शिल्पी के देवता भगवान विश्वकर्मा की पूजा आराधना प्रतिमा स्थापित कर की गई। इस मौके पर पूरा माहौल भक्तिमय से भरा रहा। वहीं लोगों में उत्साह का माहौल देखने को मिला। मौके पर टॉपकॉर्न स्टील में पंडाल लगाकर खूब धूमधाम से शिल्प देव को पूजा गया। इसके अलावा शहर के अन्य स्थानों पर भी विश्वकर्मा पूजा पूरे विधि विधान के साथ किया गया। इस मौके पर काफी संख्या में शिल्पकार समेत अन्य लोग भगवान विश्वकर्मा की पूजा में शामिल हुए। पूजा अर्चना के बाद प्रसाद वितरण किया गया। भारी संख्या में लोगों ने पूजा पंडालों में पहुंचकर प्रसाद ग्रहण किया। इस बात पर टॉपकॉर्न के निदेशक सूरज कुमार ने सभी को विश्वकर्मा पूजा की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि हर साल की तरह इस साल भी पूजा का आयोजन बड़े स्तर पर किया गया। इधर शहरी क्षेत्र में अलग अलग मोहल्ले में युवाओं द्वारा प्रतिमा स्थापित कर पूजा आराधना की गई। वहीं लोगों ने अपने वाहनों की भी पूजा किया। कुल मिलाकर विश्वकर्मा पूजा शहर से लेकर ग्रामीण इलाकों में धूमधाम से मनाया गया। सभी को नमस्कार और विश्वकर्मा पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। हमारे यहाँ हर वर्ष ऐसी विश्वकर्मा पूजा मनाया जाता है। आप लोग देख रहे होंगे बहुत धूमधाम से हम लोगों ने सारा कुछ व्यवस्था किया है। यहाँ पर हर वर्ष 4000 से 5000 लोगों को हम लोग भोजन भी करवाते हैं। जितने भी लेबर हमारे हो गए, कॉन्ट्रैक्टर हो गए और जो भी अपने जान परिचय के लोग रहते हैं वो लोग भी आते हैं और इसका आनंद लेते हैं। बहुत अच्छे से हम लोगों ने विश्वकर्मा पूजा को एक शुरुआत की थी। जो लास्ट हमारे 2 साल से हम लोगों ने मूर्ति का विसर्जन करना है, मूर्ति को स्थापित करना यहाँ पर चालू किया और उसको हम लोग 2 दिन का परंपरा में रखते हैं और उसके बाद उसको विसर्जन करते हैं। तो यही परंपरा हम लोग सदैव बनाए रखेंगे और सभी को मेरा ऐसे ही कहना है कि विश्वकर्मा पूजा एक बहुत बड़ा महत्व हमारे लिए होता है। बिकॉज हम लोग लोहा लाइन से बिलोंग करते हैं। स्टील छड़ हमारा उत्पादन होता है और टॉपकॉर्न इसी के माध्यम से आगे बढ़ा और विश्वकर्मा भगवान हमारे पे ऐसी कृपा बनाए रखें और विश्वकर्मा पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म उत्सव पर भारतीय जनता युवा मोर्चा की ओर से रक्तदान कार्यक्रम किया गया, जिसमें सभी कार्यकर्ताओं ने बढ़ चढ़कर अपना रक्तदान किया, जिसमें 37 यूनिट रक्त संग्रह किया गया। भारतीय जनता युवा मोर्चा की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मोत्सव पर रक्तदान का कार्यक्रम ब्लड बैंक गिरिडीह में रखा गया, जिसमें युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं द्वारा 37 यूनिट रक्तदान किया गया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता भारतीय जनता युवा मोर्चा गिरिडीह के जिला अध्यक्ष मिथुन चंद्रवंशी के द्वारा किया गया। यहाँ मिथुन चंद्रवंशी
रघुवंशी ने कहा कि हम भारतीय जनता पार्टी के लोग राजनीतिक सत्ता के लिए नहीं, सेवा के भाव से करते हैं। किसी के निमित्त आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, हमारे पार्टी के नेता का जन्मदिन के शुभ अवसर पर हम लोगों ने रक्तदान शिविर कर एक मैसेज देने का कार्य किया कि राजनीतिक सत्ता प्राप्ति नहीं, सेवा के लिए कर रहे हैं। भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश मंत्री संजीव कुमार ने कहा कि इस प्रकार के सामाजिक और मानवीय कार्य समाज के कल्याण और सेवा भावना को प्रकट करते हैं। ब्लड डोनेशन जैसे आयोजन से लोगों को एकत्रित कर उन्हें सेवा भाव से जुड़ने का अवसर मिलता है, जिससे जरूरतमंद लोगों की मदद की जा सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जीवन भी सेवा और समर्पण का प्रतीक रहा है और इस प्रकार के कार्यक्रम उनके कार्यों और विचारों को सम्मानित करने के उद्देश्य से किए जाते हैं। इस तरह के आयोजन न सिर्फ समाज की सेवा में योगदान देते हैं, बल्कि युवा पीढ़ी को प्रेरित करते हैं कि वो भी सामाजिक कार्यों में भागीदार बने। शुभम पांडे ने कहा कि देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री जी को 75वें जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज हम लोगों ने रक्तदान से सेवा कार्य शुरू किया। जन्मदिन के अवसर पर यह सेवा कार्य आगे भी चलेगा। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से चुन्नूकांत, संदीप डकेच, हरमिंदर सिंह बग्गा, आकाश सिंह, संदीप देव, मनीष वर्मा, कविराज, विक्की गुप्ता, अमित गुप्ता, कुंदन सिंह, अविनाश स्वर्णकार, अजय यादव, संजय, श्रेयांश सिन्हा, राजेश विश्वकर्मा, संजीव, जुगनू, लखन गुप्ता सहित दर्जनों कार्यकर्ता उपस्थित थे। भाजपा महिला मोर्चा गिरिडीह के द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस के अवसर पर स्नेहदेव वृद्धा आश्रम में कार्यक्रम किया गया, जहां पर केक काटकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन बनाया गया और सभी वृद्ध गणों का आशीर्वाद प्राप्त किए गए। इस मौके पर भाजपा महिला मोर्चा की कई कार्यकर्ता मौजूद रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस पर भाजपा महिला मोर्चा गिरिडीह द्वारा स्नेहदीप वृद्धा आश्रम में कार्यक्रम किया गया। मौके पर वृद्धजनों, वृद्ध लोगों के साथ मोदी जी का जन्मदिन मनाया गया। यहां जिला अध्यक्ष महिला मोर्चा गिरिडीह उषा कुमारी के नेतृत्व में कार्यक्रम हुआ। इस दौरान उषा कुमारी ने कहा कि हम सभी भाजपा की बहनें मोदी जी के 74वें वर्षगांठ को स्नेहदीप वृद्ध आश्रम में मनाने हेतु उपस्थित हुए, जिसमें हम सबों को यहाँ पर रह रहे वृद्ध गणों के साथ केक काटकर मोदी जी का जन्मदिन मनाए और सभी वृद्ध गणों का आशीर्वाद प्राप्त किए तथा मोदी जी स्वस्थ एवं दीर्घायु रहे, यह भी कामना हम सबने की, जिसमें काफ़ी प्रसन्नता हुई। जन्मदिन कार्यक्रम में प्रदेश महिला मोर्चा की मंत्री प्रोफेसर विनीता कुमारी, उपाध्यक्ष सोनिया कौशिक, महामंत्री सावित्री भारती, मंत्री गुड़िया देवी, मीना गुप्ता, मंडल अध्यक्ष पिंकी कुमारी, प्रमिला महादेवन, आरती आर्यन, वीना सिन्हा, बेबी देवी, डॉली पाठक, मालती देवी, मीना देवी, ममता देवी, सुधा देवी आदि उपस्थित थी। आज भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा प्रदेश के निर्देशानुसार हमारे देश ही नहीं बल्कि विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय और सर्वश्रेष्ठ सशक्त और शक्तिशाली नेता परम आदरणीय हम सभी नारी शक्ति के प्रेरणा स्रोत और हम भारत के नारी शक्ति के मजबूती प्रदान करने के लिए हमारे गार्जियन स्वरूप हमारे सर पे हाथ रखने वाले मोदी जी, जिनका आज जन्मदिन है, हमें गर्व है कि हम उस देश की नारियां हैं जिस देश का बागडोर, हमारे देश के आन बान शान, हमारे देश के गौरव, हमारे देश के स्वाभिमान आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हाथों में है। और आज उनका जन्म दिवस के अवसर पर हम सभी महिला मोर्चा गिरिडीह की बहनें उपस्थित होकर के यहाँ स्नेहदीप गिरिडीह स्थित वृद्धा आश्रम में हम सभी पहुँचे हैं और इन माताओं के बीच में हम सभी पहुँचे हैं क्योंकि माताओं का भरपूर सहयोग और आशीर्वाद मोदी जी के ऊपर है। हम इनके बीच मोदी जी का जन्मदिन केक काट करके मनाए हैं और इनकी आवश्यकता के वस्तुओं का वितरण किया गया और हम सभी महिला मोर्चा आज बहुत ही खुश हैं और गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि इनका जन्म दिवस के अवसर पर हम सभी सम्मिलित हुए हैं। काफी हर्षोल्लास के साथ आज हम लोग इनका जन्मदिन मनाए और केक काटे और यहाँ इस कार्यक्रम में भाग लेकर के बहुत ही गौरवान्वित महसूस कर रही हूँ। अब वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते कुछ और खबरों के साथ। श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम गिरिडीह का मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है।
इस हॉस्पिटल में डॉक्टर एस.के. टोकानिया जनरल सर्जरी एवं लैप्रोस्कोपी, यूरोलॉजी, स्त्री रोग, हड्डी रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर नीरज टोकानिया जनरल एंड लैप्रोस्कोपी सर्जन एवं सीनियर रेसिडेंट डिपार्ट यूरोलॉजी, अपोलो हॉस्पिटल मुंबई के द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है। इस नर्सिंग होम में आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत एक परिवार को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा दिया जा रहा है। इस योजना के तहत श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम में इलाज की सुविधा उपलब्ध है। इस नर्सिंग होम में आईसीयू की सुविधा भी उपलब्ध है। यहाँ मलेरिया, टाइफाइड, प्रसव, हाइड्रोसिल, हर्निया, अपेंडिक्स, बावसीर, गोल्ड ब्लैडर, स्टोन, पेट का कैंसर, किडनी का पथरी, बच्चेदानी का ऑपरेशन, पेनक्रिएटिक सर्जरी, पेट से संबंधित जटिल रोग और कैंसर से पीड़ित रोगी के लिए बेहतर इलाज। वहीं हड्डी एवं नस रोगों से संबंधित घुटना प्रत्यारोपण, कुल्हा प्रत्यारोपण, हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर काशीद राजा के द्वारा किया जाएगा। साथ ही ERCP व्यवस्था के द्वारा वाइल्ड डक्टल स्टोन निकालने के लिए समुचित व्यवस्था श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम में मौजूद है। हमारा पता है बरमसिया सवेरा रोड, गिरिडीह। मोबाइल नंबर 7033864561 9955152065। क्षेत्र में गिरिडीह के लोगों के लिए सुनहरा अवसर। यहाँ के एक बड़े संस्थान जीडी बगेड़िया हॉस्पिटल के द्वारा जीडी बगेड़िया नर्सिंग स्कूल की 4थे बैच की शुरुआत की गई है। झारखंड नर्सिंग परिषद झारखंड सरकार से मान्यता प्राप्त 12वीं पास छात्र छात्राओं के लिए मेडिकल के क्षेत्र में सुनहरा अवसर। जीडी बगेड़िया नर्सिंग स्कूल में सत्र 2024-25 के लिए नामांकन प्रारंभ है, तो देर किस बात की, बाहर जाने से बचिए और अपने सुंदर भविष्य के लिए गिरिडीह में ही जीएनएम की पढ़ाई का कोर्स पूरा करें। साथ ही छात्र छात्राओं के लिए छात्रावास की सुविधा भी उपलब्ध है। ST, SC, OBC स्टूडेंट्स के लिए स्कॉलरशिप भी दी जाएगी 65,000 पर ईयर और डे स्कॉलर्स वालों के लिए 60,000 पर ईयर। तो देर किस बात की, आइए हमारे यहाँ नामांकन प्रारंभ है। हमारा पता है बोड़ा पचम्बा रोड, जीडी बगेड़ी। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। सोमवार को डीसी आवास से विधिवत रूप से स्वच्छता ही सेवा अभियान की शुरुआत की गई। बताया गया कि 17 सितंबर से स्वच्छता ही सेवा अभियान की शुरुआत हो रही है, जो 2 अक्टूबर महात्मा गांधी जयंती तक चलेगा। इस दौरान उपायुक्त ने कहा कि स्वच्छता पखवाड़ा में हम सभी को श्रमदान करना है। स्वच्छता ही सेवा अभियान की शुरुआत सोमवार को डीसी आवास से विधिवत रूप से की गई। यहाँ उपायुक्त नमन प्रेश लकड़ा ने महात्मा गांधी के मूल्य स्वच्छता ही ईश्वरीयता को आत्मसात करने का संदेश दिया। उपायुक्त ने कहा कि जब आंतरिक और बाहरी दोनों तरह की स्वच्छता होती है तो यह व्यक्ति ईश्वरीयता के करीब पहुंचता है। उपायुक्त ने कहा कि 17 सितंबर से हम स्वच्छता ही सेवा अभियान की शुरुआत कर रहे हैं, जो 2 अक्टूबर महात्मा गांधी जयंती तक चलेगा। महात्मा गांधी के नैतिकता और स्वच्छता के मूल्यों को अपनाते हुए आज हम लोग स्वच्छता की शपथ लेकर स्वच्छता पखवाड़ा का आगाज कर रहे हैं। इस दौरान उन्होंने विशेष जोर देते हुए कहा कि स्वच्छता पखवाड़ा में हम सबको श्रमदान करना है। उपायुक्त ने समस्त जिले वासियों से अपील किया कि स्वच्छता ही सेवा पखवाड़ा में हमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लें, जिसकी शुरुआत अपने आप कार्यालय से, अपने घरों से एवं अपने आसपास पड़ोस को साफ करें। सभी लोग श्रमदान करें और अपने आसपास की जगहों को साफ सुथरा बनाएं। उपायुक्त ने इस अभियान को लेकर जिले के सभी जनप्रतिनिधियों, पदाधिकारी एवं कर्मचारियों को भी इस अभियान को सफल बनाने के लिए निर्देशित किया। कार्यक्रम में कार्यपालक अभियंता मुकेश कुमार मंडल द्वारा अभियान अंतर्गत वृक्षारोपण किया गया। कार्यपालक अभियंता ने कहा कि पेयजल एवं स्वच्छता विभाग अपनी जल सहिया कार्यकर्तियों एवं पंचायत प्रतिनिधियों के माध्यम से इस अभियान को जन जन तक पहुंचा रहा है एवं लोगों की सार्वजनिक भागीदारी और जागरूकता सुनिश्चित कर रहा है। मौके पर कार्यपालक अभियंता, सहायक अभियंता, कन्या अभियंता, जिला समन्वयक, SDM, सभी कर्मचारी गण एवं यूनिसेफ सपोर्टेड IDF टीम उपस्थित रहे। साल के भांति हम लोग स्वच्छता ही सेवा पखवाड़ा आज 17 अक्टूबर से इसकी शुरुआत कर रहे हैं, शुभारंभ कर रहे हैं और 17 सितंबर से, और ये 2 अक्टूबर को इसका फाइनल होगा या समापन होगा। और हम लोग सब जानते हैं कि 2 अक्टूबर को हम लोग गांधी जयंती मनाते हैं और महात्मा गांधी के मूल्यों पर जब हम लोग चलते हैं तो
बहुत सारी बातों के साथ में, नैतिकता के साथ में स्वच्छता की बात हम लोग करते हैं। तो ये स्वच्छता की शपथ आज हम लोग ले रहे हैं। ये 17 सितंबर को जब हम लोग स्वच्छता पखवाड़ा का आगाज़ कर रहे हैं, और इसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू ये है कि हम लोगों को स्वच्छता हेतु श्रमदान करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। वो अपने अपने कार्यालय में, अपने घरों में, अपने आसपास, अपने पड़ोस में। हम लोग आज तो जिला स्तर पे इसको शुभारंभ कर रहे हैं। आज नॉन वर्किंग डे ज़रूर है, लेकिन हम लोग अपने आवासीय कार्यालय से और अन्य जगहों से इसकी शुरुआत कर रहे हैं। और हम लोग मीडिया बंधुओं के माध्यम से सभी को ये अपील करते हैं कि ये जो आगामी जो पखवाड़ा है उसमें अपने अपने जो कार्यस्थल हैं, अपने अपने जो गृह स्थल हैं, उसको स्वच्छ रखें और दूसरे पे डिपेंडेंट ना रहें। अपना श्रमदान करें और अपने जगह को गंदगी मुक्त और साफ़ सुथरा बनाएं। सोमवार को हिंदी पखवाड़ा के तहत भारतीय जीवन बीमा निगम के भंडारीडीह रोड स्थित कार्यालय में कार्यक्रम किया गया। वहीं 100% हिंदी का प्रयोग करने की बात कही और हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा मिले। इस मौके पर कई अधिकारी, कर्मचारी तथा अभिकर्ताओं ने भाग लिया। भारतीय जीवन बीमा निगम के भंडारीडीह रोड स्थित कार्यालय में सोमवार को हिंदी पखवाड़ा के तहत कार्यक्रम किया। बताया गया कि 14 सितंबर हिंदी दिवस से 30 सितंबर तक LIC की ओर से हिंदी पखवाड़ा मनाया जा रहा है। कार्यक्रम की शुरुआत वार्ड शाखा प्रबंधक अरुण कुमार, बीमा कर्मचारी संघ के सचिव धर्म प्रकाश, राजभाषा कार्यान्वयन समिति के सचिव राजेश कुमार उपाध्याय, कुमकुमवाला वर्मा और विकास पांडे द्वारा संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया गया। वरिष्ठ शाखा प्रबंधक ने कहा कि हिंदी हमारी राजभाषा है तथा हम लोग का क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, इसलिए हमें अधिक से अधिक हिंदी भाषा का प्रयोग करनी चाहिए। धर्म प्रकाश ने कहा कि हिंदी अभी हमारे देश की राजभाषा है। हम सबों का संवैधानिक कर्तव्य है कि हिंदी का 100% प्रयोग करें ताकि हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा मिल सके। राजेश कुमार उपाध्याय ने गृह मंत्रालय के द्वारा जारी हिंदी दिवस के संदेश को पढ़कर सुनाया। उन्होंने कहा कि हिंदी के विकास पर ही देश का विकास निर्भर करता है। स्वतंत्रता आंदोलन में भी हिंदी ने स्वाधीनता के लिए अपना महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था। इनके अलावा कार्यक्रम का विकास पांडे, मनोज कुमार, कुमकुमवाला वर्मा, अनुराग मुर्मू, डैनियल मरांडी आदि ने संबोधित किया। कार्यक्रम में हिंदी दिवस के अवसर पर कार्यालय के वरिष्ठतम कर्मचारी डैनियल मरांडी को शॉल और उपहार देकर सम्मानित किया गया। सुश्री श्वेता में धन्यवाद ज्ञापन की। कार्यक्रम के आयोजन में कुमकुमवाला वर्मा, श्वेता, अंशु कुमारी सिंघानिया, नीतीश कुमार गुप्ता, प्रभास शर्मा आदि का सराहनीय योगदान रहा। कार्यक्रम में शंकर कुमार, सरवर हुसैन, विनय कुमार, नीतीश कुमार गुप्ता, प्रभास शर्मा, राजेश कुमार, सवा प्रवीण, अभय कुमार, गौरव कुमार सिंह, उमानाथ झा, अनिल कुमार वर्मा सहित कई अधिकारी, कर्मचारी तथा अभिकर्ताओं ने भाग लिया। आज हिंदी दिवस के अवसर पर भारतीय जीवन बीमा निगम गिरिडीह शाखा कार्यालय में एक कार्यक्रम कर हिंदी दिवस और हिंदी पखवाड़ा का शुरुआत किया गया है। इस कार्यक्रम में तमाम वक्ताओं ने हिंदी के विकास पे अपने अपने विचार रखे हैं और सबों ने यह तय किया है कि आज से हम लोग हिंदी का अधिक से अधिक प्रयोग करेंगे ताकि हिंदी एक विकसित भाषा के रूप में हो सके, स्थापित हो सके। और हम आपके माध्यम से गिरिडीह के तमाम लोगों से भी आग्रह करते हैं कि सभी लोग हिंदी का अधिक से अधिक प्रयोग करें ताकि हिंदी एक विकसित भाषा के रूप में स्थापित हो सके। 75वें राजभाषा दिवस पर और राजभाषा पखवाड़ा के शुभारंभ पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि 14 सितंबर 1949 ईस्वी में भारत की राजभाषा के रूप में हिंदी को अंगीकार किया गया था। उस दिन से हिंदी लगातार जो प्रयास कर रही है और हिंदी भाषी भी ये लगातार प्रयास कर रहे हैं कि हिंदी राष्ट्रभाषा के रूप में परिणत हो सके। केंद्र सरकार का भी ये महत्वाकांक्षी परियोजना है कि हिंदी राष्ट्रभाषा बने। हम लोग आज संकल्प लें कि अपने हर एक दिन के कार्य में, अपने कार्यालय के हर एक कार्य में, अपने बच्चों को पढ़ाने के कार्य में, अपने घर के कार्यों में हिंदी का अधिकाधिक प्रयोग करें ताकि ये सुनिश्चित हो सके कि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा जरूर से जरूर बन पाए। जम्मू में संपूर्णता अभियान के तहत विश्व रोगी सुरक्षा दिवस का आयोजन किया गया। बताया गया कि यह शिविर के माध्यम से लोगों तक स्वास्थ्य, पोषण, कृषि, शिक्षा व अन्य बिंदुओं पर 100% लाभ निर्धारित किया गया है। वहीं इस शिविर में जिला परिषद अध्यक्षा मुनिया देवी और कई लोग उपस्थित रहे। नीति आयोग के तहत गिरिडीह जिले के आकांक्षी प्रखंड जमुआ में मंगलवार को संपूर्णता अभियान के तहत विश्व रोगी सुरक्षा दिवस का आयोजन किया गया। शिविर का उद्घाटन जमुआ विधायक केदार हाल
हाजरा जिला परिषद अध्यक्ष मुनिया देवी, CDPO चमुआ संजय पांडे, आकांक्षी प्रखंड फेलो रितेश कुमार के द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। इस कार्यक्रम के दौरान स्थानीय लोगों के लिए विभिन्न स्वास्थ्य जांच की व्यवस्था की गई थी, जिसमें उच्च रक्तचाप, मधुमेह, प्रसव पूर्व देखभाल, ANC और TB आदि की जांच की गई। इस अभियान के तहत स्वास्थ्य, पोषण, कृषि, शिक्षा, सामाजिक विकास और स्वसहायता समूह की गतिविधियों से आजीविका के बिंदुओं पर 100% लोगों तक आसान पहुंच और लाभ का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इस शिविर के माध्यम से 100 से अधिक व्यक्तियों को लाभ मिला, जिन्हें महत्वपूर्ण चिकित्सा मूल्यांकन और सहायता मिली। साथ ही 53 दिव्यांग जनों के बीच ट्राईसाइकिल, व्हीलचेयर तथा सुगम छड़ी सहित विभिन्न सहायक उपकरण वितरित किए गए। अब वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते कुछ और खबरों के साथ। श्री संजीव टेक्सटाइल गिरिडीह की पहली दुकान, जहां एक ही छत के नीचे आपको मिलेगा संपूर्ण रेंज। जी हां, हमारे यहाँ रेमन, सियाराम, रीड एंड टेलर, लिनन क्लब, सेंचुरी, अरविंद के अलावा और भी कई ब्रांड की सूटिंग एंड शर्टिंग के अलावा कई कंपनियां जैसे स्पार्की, फ्लू के जीन्स भी उपलब्ध है। साथ ही लक्ष्मी पट्टी, सुभाष, मीनू साड़ी, सुमन, बेंगलुरु ताज सहित कई ब्रांड की साड़ियां आपको यहाँ उचित मूल्य पर मिलेगी। इसके अलावा हमारे यहाँ सलवार सूट, रेडीमेड सरारा, गरारा, गाउन, फ्रॉक सूट पीस का फुल रेंज उपलब्ध है। साथ ही फैंसी टॉवेल, बेडशीट, पर्दा, दर्री, ब्लैंकेट, धोती आदि आप यहाँ से उचित मूल्य पर खरीद सकते हैं। इतना ही नहीं, इस वेडिंग सीजन आपके लिए हमारे यहाँ है खास कलेक्शन, क्योंकि हम सजाते हैं दूल्हा दुल्हन को खास अंदाज में। तो होलसेल रेट में हमारे यहाँ करें खरीदारी और अपने पैसे एवं समय की बचत अवश्य करें। दुर्गा पूजा, दीपावली और छठ पर्व को देखते हुए श्री संजीव टेक्सटाइल ने लगाया सेल। कम दामों में यहाँ कपड़े की खरीदारी करें। एक कपड़ों के दामों पर 2 कपड़े की खरीदारी करें। ऑफर सीमित समय तक, तो देर किस बात की, एक बार अवश्य पधारें। श्री संजीव टेक्सटाइल, बड़ा चौक, गिरिडीह। शहनाई बोड़ो दुर्गा मंडप के पीछे स्थित जीवन धारा नर्सिंग होम में आयुष्मान योजना के तहत गोल्डन कार्ड धारियों का मुफ्त में बच्चेदानी का ऑपरेशन, अन्य स्थिर रोग, हर्निया, गोल ब्लैडर, पथरी, अपेंडिक्स के अलावा कई तरह के ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। प्रसिद्ध कंसल्टेंट सर्जन डॉक्टर उत्तम जलान और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मनीषा जलान द्वारा संचालित इस नर्सिंग होम में 24 घंटे आपातकाल सेवा, आधुनिक ऑपरेशन थिएटर, AC तथा नॉन AC केबिन, जनरल वार्ड, कोल्पोस्कोपी, लेप्रोस्कोपी, दूरबीन द्वारा पेट की जांच, अल्ट्रासोनोग्राफी, एक्सरे मशीन, ECG, 24 घंटे फार्मेसी, 24 घंटे पैथोलॉजी व पार्किंग की सुविधा उपलब्ध है। तो स्वास्थ्य लाभ के लिए जीवन धारा नर्सिंग होम, गिरिडीह, पचम्बा मेन रोड, बोड़ो दुर्गा मंडप के पीछे, गिरिडीह। गिरिडीह कॉलेज रोड, रेलवे ब्रिज के समीप स्थित पावित्री हॉस्पिटल जिले भर में लोगों को बेहतर चिकित्सीय सेवा प्रदान कर रही है। यहाँ गिरिडीह के जाने माने, प्रसिद्ध व अनुभवी हड्डी व नस रोग के विशेषज्ञ डॉक्टर रितेश सिन्हा की निगरानी में हड्डी फ्रैक्चर, नस रोग आदि का बेहतर इलाज किया जाता है। तो हमारा पता याद रखें, पावित्री हॉस्पिटल, कॉलेज रोड, रेलवे ब्रिज के समीप, सीओडी, गिरिडीह। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। पचम्बा के परसा टांड के आसपास का मुख्य सड़क तालाब में तब्दील हो गया। हालांकि विश्वकर्मा पूजा होने के कारण सभी लोग अपने मोटरसाइकिल, टोटो, अन्य वाहन सड़क पर ही धो रहे थे, जिस वजह से पूरा सड़क तालाब बन गया। पचम्बा के परसा टांड के पास का मुख्य सड़क तालाब में तब्दील हो गया। मंगलवार को आसपास के लोग सड़क पर वाहनों को धोते नजर आए। आसपास के लोग विश्वकर्मा पूजा के दिन मोटरसाइकिल, टोटो, टाटा मैजिक से लेकर ट्रक तक सड़क पर ही धो रहे। सड़क के किनारे तालाब पूरा भर जाने से तालाब का पानी और आसपास का भी पानी सड़क पर जमा हो गया, जिससे सड़क ही तालाब बन गया। भाजपा शिवसेना के नेता रणवीर सिंह बिट्टू और महाराष्ट्र राज्य के शिवसेना विधायक संजय गायकवाड़ के द्वारा कांग्रेस के नेता
राहुल गांधी के संबंध में अमर्यादित भाषा का प्रयोग करने को लेकर शहर के टावर चौक में जिला कांग्रेस कमेटी के तत्वाधान में विरोध प्रदर्शन सह पुतला दहन किया गया। इसके साथ ही इन दोनों को मंत्रिमंडल से बर्खास्त करने की मांग की गई। जिला कांग्रेस कमेटी के तत्वाधान में मंगलवार को टावर चौक पर भाजपा और शिवसेना के नेता के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते हुए पुतला फूंका गया। बताया गया कि भारत सरकार के मंत्री रणवीर सिंह बिट्टू और महाराष्ट्र राज्य के शिवसेना विधायक संजय गायकवाड़ के द्वारा प्रतिपक्ष के नेता राहुल गांधी के संबंध में अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया गया है। इसी को लेकर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष धनंजय कुमार सिंह के नेतृत्व में टावर चौक के पास विरोध प्रदर्शन एवं पुतला दहन किया गया। इस अवसर पर धनंजय सिंह ने कहा कि भारत के प्रधानमंत्री को इस तरह के मंत्रियों को जो मर्यादित भाषा का प्रयोग करते हैं, साथ ही महाराष्ट्र सरकार में गठबंधन की साथी के द्वारा जो भाषा का प्रयोग किया गया है, इन दोनों को मंत्रिमंडल से बर्खास्त किया जाए। साथ ही सिंह ने कहा कि रणवीर सिंह बिट्टू को, जिसको राहुल गांधी ने 3 बार सांसद बनाया, इस तरह से एहसान फरामोश को व्यक्ति को शर्म से डूब मरना चाहिए। इस कार्यक्रम में कार्यकारी अध्यक्ष सतीश केडिया, नरेश वर्मा, मदन लाल विश्वकर्मा, कृष्ण सिंह, राजेश तूरी, पोरशनाथ मित्रा, अमित सिन्हा, अहमद राज नूरी, मंजू कुमारी, गुलाब मुस्तफा, जुनैद आलम, यश सिन्हा, सुलेमान अख्तर, असीम जफ्फर, रामानंद कुशवाहा, हिमांशु सिंह, योगेश्वर मत्था, पुरुषोत्तम चौधरी, गोपाल राय सहित कई कार्यकर्ता मौजूद थे। तो हमारे कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय नेताओं के विरुद्ध में जो इन्होंने कहा है, अभद्र बातों का जो प्रयोग किया है, वह निंदनीय है और कांग्रेस जिला कमेटी गिरिडीह की ओर से इसकी काफ़ी भर्त्सना की जा रही है और सरकार जो चाहती है कि ऐसे नेताओं को बर्खास्त किया जाए और पुनः भाजपा में जो ऐसे नेता हैं उसके बातों में सुधार हो। यह हमारे कांग्रेस पार्टी जिला कमेटी गिरिडीह मांग करती है। इसे इस तरह के कार्रवाई करने की जरूरत नहीं है और हम लोग इस पर जोर विरोध करते हैं। इन्हीं चंद्र के साथ आज हम लोग यहाँ गिरिडीह टावर चौक पर आप देखे होंगे जो पुतला दहन किया गया है। हमारे माननीय राहुल गांधी जी को अपमानित किया गया, इसी को लेकर के हम लोग यहाँ टावर चौक पर धरना प्रदर्शन किए हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, ये बहुत गलत हुआ है, इसलिए हम लोग इसको घोर निंदा करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। केंद्रीय रेल राज्य मंत्री रणवीर सिंह बिट्टू तो जो भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र मोदी के कैबिनेट के सदस्य हैं, राज्य मंत्री का दर्जा है उनका, उन्होंने नेता विपक्ष राहुल गांधी के प्रति किस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया है, उन्हें आतंकवादी कहा है, जो बिल्कुल भी अशोभनीय है। ये आपराधिक कृत्य की श्रेणी में मैं मानता हूँ और एक श्रृंखला पूरी चल रही है। जैसे भाजपा के गठबंधन के शिवसेना के विधायक एक गायकवाड़ जी हैं, संजय गायकवाड़, उन्होंने अनर्गल बयान दिया है। हमारे नेता राहुल गांधी जी को नेता प्रतिपक्ष के बारे में कहा है। एक मध्य प्रदेश के मंत्री हैं, उन्होंने एक उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री है, उन्होंने तो सारी पराकाष्ठा पार कर दी है, एहसान फरामोशी की और नैतिकता की पराकाष्ठा पार कर दी है उन लोगों ने। उन्होंने तो 11 लाख का इनाम घोषित कर दिया है राहुल जी की जीभ काटने को लेकर। मैं पूछना चाहता हूं नरेंद्र मोदी से और भारतीय जनता पार्टी की तमाम लोगों से, जो नैतिकता की बात करने वाले लोग हैं, जो अपने आप को अलग पार्टी की तरह घोषणा करते हैं, क्या ये उनकी मौन सहमति है इस तरह के बयानों के प्रति? और यदि नहीं है तो अविलंब ऐसे लोगों को पार्टी से निष्कासित करने का काम करें, अन्यथा हमारी पार्टी चुप नहीं बैठेगी। और ये संसदीय परंपराओं का, लोकतंत्र का हनन है कि इस तरह की बयानबाजी नेता प्रतिपक्ष के प्रति भूतो न भविष्यति कभी देखा नहीं गया। इस तरह की बयानबाजी ऐसे लोग कर रहे हैं जो अपने आप को नैतिकता का लंबरदार बताते हैं। इसलिए मैं कड़ी निंदा करता हूं और मांग करता हूं कि अविलंब इनकी बर्खास्तगी हो और इन पर कानूनी कार्रवाई हो। देख रहा है कि किस तरह से केंद्र सरकार के मंत्रियों के द्वारा हमारे नेता आदरणीय श्री राहुल गांधी जी के पक्ष में अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया जा रहा है। केंद्रीय मंत्री श्री रणजीत सिंह बिट्टू और महाराष्ट्र सरकार के शिवसेना के विधायक संजय गायकवाड़ के द्वारा अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया गया, जिसके विरोध में आज जिला कांग्रेस कमेटी गिरिडीह के टावर चौक में सभी लोगों का पुतला दहन किए हैं और ये कार्यक्रम इस प्रदेश के हर एक जिला हेडक्वार्टर में हो रही है। मैं प्रधानमंत्री से मांग करूंगा इन अव्यवहारिक
मंत्रियों का और विधायक जो राज्य सरकार में शिवसेना के विधायक महाराष्ट्र में इनकी इस्तीफा जल्द से जल्द दिया जाए। और मैं ये बिट्टू सिंह से ये कहना चाहूँगा कि आपकी ऐसा परामर्श आज मैंने नहीं देखा। हमारे राहुल जी ने इनको 2-3 बार सांसद बनाया था कि आज वो उस चोली में जाके अपना व्यवहार भी बदल दिए हैं। ऐसे नेताओं को जनता पहचानने की आवश्यकता है। बस यही मांग करूँगा कि जो अमर्यादित लोग हैं इनकी पार्टी में मोदी जी पहचाने और उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई करें। गांडे के सभी पंचायत सचिवालय परिसर में एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत पौधारोपण किया गया और लोगों को वृक्ष लगाने के लिए प्रेरित किया गया। वहीं इस मौके पर बीडीओ निशांत अंजुम, मुखिया मोहम्मद अकबर अंसारी और कई लोग उपस्थित रहे। एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत मंगलवार को गांडे प्रखंड मुख्यालय परिसर में पौधारोपण किया गया। इस दौरान प्रखंड प्रमुख राजकुमार पाठक, बीडीओ निशांत अंजुम समेत अन्य ने एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत पौधारोपण किया तथा लोगों को पौधारोपण के लिए प्रेरित किया। बीडीओ निशांत अंजुम ने कहा कि एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत सभी पंचायत सचिवालय परिसर में पौधारोपण कर लोगों को वृक्ष लगाने के लिए प्रेरित करना है। मौके पर डोकीडी पंचायत के मुखिया मोहम्मद अकबर अंसारी, 20 सूत्री प्रखंड अध्यक्ष ध्रुवदेव पंडित, उप मुखिया मोहम्मद शमशेर, अभिषेक सिन्हा, नजीर अनिल बेसरा समेत कई लोग उपस्थित थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन मंगलवार को भाजपा कार्यकर्ता राम बाबू साहू व भाजपा नेत्री बबली साहू के द्वारा मोहली चूहा स्थित आवास पर केक काटकर मनाया गया। मौके पर भाजपा कार्य समिति के सदस्य सुरेश साव, संजीत सिंह, पप्पू और अन्य भाजपा के नेता कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस मौके पर ईश्वर से प्रधानमंत्री के लिए दीर्घायु और स्वस्थ रहने की कामना की गई। बताया गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत का नाम विश्व पटल पर स्थापित करने का काम किया है। प्रधानमंत्री देश को विकसित करने के लिए हमेशा काम कर रहे हैं। अब वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते कुछ और खबरों के साथ। बरगंडा स्थित बजरंग टावर में खुल गया द आर लुक सैलून का ब्रांच। हमारे यहाँ प्रोफेशनल ब्यूटिशियन और हेयर ड्रेसर एवं अन्य सर्विस के लिए प्रोफेशनल स्टाफ के द्वारा कार्य कराया जाएगा। हमारे यहाँ लॉरियल, सियावेटर, बेला, लोटस, O3+ इत्यादि प्रोफेशनल प्रोडक्ट के द्वारा काम किया जाता है। साथ ही हमारे यहाँ हेयर स्पा, मैनिक्योर, पेडिक्योर, हेयर कट, ब्राइडल एवं ग्रूम मेकअप, स्ट्रेटनिंग, स्मूथिंग, बोटॉक्स, नैनोप्लास्टिया, स्किन एवं हेयर से रिलेटेड सभी प्रकार का समस्याओं का निदान किया जाता है। साथ ही मेहंदी, मेकअप की पूरी व्यवस्था की गई है। अभी हमारे सैलून आने पर आपको बम्पर कॉम्बो ऑफर 10 सर्विस का लाभ मात्र 1199 में मिलेगा। वहीं ब्राइडल मेकअप पर 20% का ऑफर दिया जा रहा है। तो देर किस बात की, एक बार हमारे ब्रांच में पधारे और सेवा का मौका दे। हमारा पता है बरगंडा पावर हाउस रोड, बजरंग टावर। हमारा मोबाइल नंबर है 8540003571 0653235650। गिरिडीह पचम्बा रोड के बोड़ो में स्थित श्री साई हॉस्पिटल। हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत सभी प्रकार के रोगों के लिए चिकित्सा सेवा दी जाती है। डॉक्टर अरविंद कुमार, जनरल सर्जन के कुशल देखरेख में सभी प्रकार के रोगों का समुचित इलाज एवं सर्जरी की जाती है। हमारे यहाँ गिरिडीह एवं अन्य शहरों के नामी एवं कुशल चिकित्सकों के द्वारा मरीज का सफल इलाज किया जाता है। जैसे डॉक्टर अजय कुमार के द्वारा प्रत्येक बुधवार, गुरुवार और रविवार को जनरल फिजिशियन की सेवा दी जाती है। डॉक्टर महेश कुशवाहा के द्वारा हर महीने के पहले रविवार को हृदय रोग से संबंधित इलाज किया जाता है। डॉक्टर साकेत नरनोली यूरोलॉजिस्ट मूत्र रोग विशेषज्ञ के द्वारा सप्ताह के प्रत्येक रविवार को सफलता के साथ इलाज किया जाता है। 24 घंटे बिजली, आरओ वाटर, लिफ्ट, स्ट्रेचर, एम्बुलेंस, स्वच्छ शौचालय, एसी वार्ड व केबिन, मेडिकल, दवाखाना, हर प्रकार की जांच की सुविधा के साथ छोटे बच्चों, नवजात शिशु, महिला एवं वृद्ध मरीजों के लिए विशेष व्यवस्था के साथ साथ नॉर्मल डिलीवरी की सेवा दी जाती है। साथ ही हमारे यहाँ लेडीज जेंट्स के लिए यूरोफ्लोमेट्री की सुविधा भी उपलब्ध है। हम कामना करते हैं आपके अच्छे स्वास्थ्य की। तो सेवा का लाभ लेने के लिए हमारा पता है श्री साई हॉस्पिटल, जीडी बगेड़िया रोड, बोड़ो, पचम्बा, गिरिडीह। साप्ताहिक या महीने में बैठने वाले डॉक्टर साहब का नंबर लगाने हेतु
6201560554 पर संपर्क करें। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। लगातार हो रही 3 दिनों से बारिश की वजह से गांडे के जमडीहा और गजकुंडा गांव के निवासियों का घर ध्वस्त हो गया, जिसमें से एक का 60 से 70 हजार रुपए का नुकसान हुआ तो वहीं दूसरे का 40 हजार का नुकसान हुआ। वहीं घरों में रखे खाने पीने के सामान भी पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है, जिस वजह से दोनों ने प्रशासन से मदद की मांग की है। गांडे के गजकुंडा गांव के एक गरीब परिवार नूरेशा बीबी का मिट्टी खपरेल का घर लगातार हुई बारिश के कारण मंगलवार को गिर गया, जिससे घर में रखे हुए बर्तन, पंखा, मिक्सर मशीन, सिलाई मशीन, 2 अलमीरा, 6 फाइबर का कुर्सी समेत अन्य कई सामान दबकर क्षतिग्रस्त हो गया। भुक्तभोगी द्वारा बताया गया कि घर गिरने से उससे करीब 40 हजार का नुकसान हुआ है। इसके अलावा ग्राम पंचायत गजकुंडा में कादिर अंसारी, जाहिरा खातून, जलाउद्दीन अंसारी, बहरा मियां, वशीमा खातून आदि समेत अन्य परिवार के मिट्टी खपरेल का घर इस लगातार हुए बारिश में गिर गया है, जिससे भुक्तभोगियों को हजारों रुपए का नुकसान हुआ है। घर गिरने से सभी परिवार परेशान है। इस बाबत पंचायत मुखिया प्रतिनिधि मोहम्मद शमीम अख्तर ने बताया कि लगातार हुई इस मूसलाधार बारिश से हमारे पंचायत में कई गरीब का घर गिरकर ध्वस्त हो गया है। वैसे में जो गरीब बेघर हो गए हैं, जिसके पास रहने के लिए घर नहीं है, वैसे भुक्तभोगी को संबंधित विभाग के वरीय अधिकारियों से बात कर प्राथमिकता के आधार पर अबुआ आवाज दिलाने का प्रयास किया जाएगा। साथ ही अन्य सभी भुक्तभोगियों को सरकारी प्रावधान के तहत मिलने वाली मुआवजा दिलाने का कोशिश किया जाएगा। उन्होंने कहा कि हमारे पंचायत में इस लगातार बारिश में जो घर गिरे हैं, अधिकतर घर लच्छूडी से पंडरिया रानाटांड मुख्य सड़क किनारे स्थित है और इस सड़क का निर्माण कार्य फिलहाल जारी है, जिससे सड़क किनारे जो घर है सड़क भराई होने से काफी नीचे आ गया, जिस कारण बारिश का पानी सीधे घर के जड़ में जाता है, जिससे सड़क किनारे बसे अधिकतर घर जर्जर हो जा रहा है। गांव के एक गरीब परिवार नूरेशा बीबी का मिट्टी खपरेल का घर लगातार हुई बारिश के कारण मंगलवार को गिर गया, जिससे घर में रखे हुए बर्तन, पंखा, मिक्सर मशीन, सिलाई मशीन, 2 अलमीरा, 6 फाइबर का कुर्सी समेत अन्य कई सामान दबकर क्षतिग्रस्त हो गया। भुक्तभोगी द्वारा बताया गया कि घर गिरने से उससे करीब 40 हजार का नुकसान हुआ है। इसके अलावा ग्राम पंचायत गजकुंडा में कादिर अंसारी, जाहिरा खातून, जलाउद्दीन अंसारी, बहरा मियां, वशीमा खातून आदि समेत अन्य परिवार के मिट्टी खपरेल का घर इस लगातार हुए बारिश में गिर गया है, जिससे भुक्तभोगियों को हजारों रुपए का नुकसान हुआ है। घर गिरने से सभी परिवार परेशान है। इस बाबत पंचायत मुखिया प्रतिनिधि मोहम्मद शमीम अख्तर ने बताया कि लगातार हुई इस मूसलाधार बारिश से हमारे पंचायत में कई गरीब का घर गिरकर ध्वस्त हो गया है। वैसे में जो गरीब बेघर हो गए हैं, जिसके पास रहने के लिए घर नहीं है, वैसे भुक्तभोगी को संबंधित विभाग के वरीय अधिकारियों से बात कर प्राथमिकता के आधार पर अबुआ आवाज दिलाने का प्रयास किया जाएगा। साथ ही अन्य सभी भुक्तभोगियों को सरकारी प्रावधान के तहत मिलने वाली मुआवजा दिलाने का कोशिश किया जाएगा। उन्होंने कहा कि हमारे पंचायत में इस लगातार बारिश में जो घर गिरे हैं, अधिकतर घर लच्छूडी से पंडरिया रानाटांड मुख्य सड़क किनारे स्थित है और इस सड़क का निर्माण कार्य फिलहाल जारी है, जिससे सड़क किनारे जो घर है सड़क भराई होने से काफी नीचे आ गया, जिस कारण बारिश का पानी सीधे घर के जड़ में जाता है, जिससे सड़क किनारे बसे अधिकतर घर जर्जर हो जा रहा है। हमरा घर चाहिए, हमरा घर ना है, हमरा घर धस गेल, हमरा घर हमरा जरूर चाहिए। बोले बोल हमरा घर चाहिए, हम घर धस गेल, हमर घर चाहिए। हमर रहे व्यवस्था ना है, हम कहाँ रह। स्वच्छता ही सेवा कार्यक्रम 2024 के तहत एक पेड़ मां के नाम का आयोजन नगर निगम कार्यालय परिसर में मंगलवार को किया गया। कार्यक्रम में सदर अनुमंडल पदाधिकारी श्रीकांत विस्पुते द्वारा
निगम परिसर में पेड़ लगाकर स्वच्छता ही सेवा कार्यक्रम की शुरुआत की गई। इस दौरान कई कार्यालयों में भी पौधारोपण किया गया। इसके साथ ही स्वयं सहायता समूह की महिलाओं के द्वारा भी पौधारोपण किया गया। सदर अनुमंडल पदाधिकारी की अगुवाई में उपस्थित लोगों ने स्वच्छता शपथ ली तथा मानव श्रृंखला बनाकर स्वच्छता में भागीदारी का संदेश दिया गया। इस दौरान लोगों ने स्वच्छता ही सेवा स्टैंड के साथ सेल्फी भी ली। मौके पर सहायक नगर आयुक्त श्री अशोक कुमार हांसदा, अर्बन प्लानर मंजूर आलम, सिटी मिशन मैनेजर सुमित घोष, राजेश सिन्हा, गौरी शंकर यादव, राजेश वर्मा, सुशील सोनू, शिवम कुमार, अमित कुमार समेत काफी संख्या में निकाय कर्मी और SHG की महिलाएं मौजूद। आज के अंत में बस इतना ही। तब तक के लिए दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।